विधायक वो भी हिंदू हैं, लेकिन इस हिंदू यात्रा में हिंदू के विरोध में नहीं आए। राजस्थान की घटना, महाराष्ट्र की घटना, कितनी घटना आपको गिना दूं। कमंडल नहीं, हमारे पास भाला और त्रिशूल भी होती है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जितने अत्याचार, महिलाओं के साथ बलात्कार, मंदिरों को जलाना, घरों को जलाना, मौत के घाट उतरे, ये शायद मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में भी ये शायद ऐसा कदम नहीं उठाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सर्व सकल समाज, हिंदू समाज आज यहाँ पर एकत्रित हुई। उन्होंने स्थानीय नेहरू स्टेडियम से घंटाघर तक आक्रोश रैली निकाली। वही घंटाघर पर आम सभा को भी आयोजित किया गया। आज हम संत समाज से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो अत्याचार हो रहा है उसको किस प्रकार से रोका जाना चाहिए। जो बांग्लादेश में अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहा है बहुत दुखद है, और अत्याचार के साथ साथ जो हमारी माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है और ज्यादा ही वो ज्यादा अपराध है। और हमारे देश में, और देश में क्या, मैं तो पूरा हरदा में ही कह रहा हूं कि हमारे हरदा जिले के दो विधायक वो भी हिंदू हैं, लेकिन इस हिंदू यात्रा में हिंदू के विरोध में नहीं आए। और यही क्या, जो विपक्ष बैठा हुआ समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये तो पूरा ही समर्थन उन विधर्मियों के करने में लगे हुए। ये आवाज क्यों नहीं उठा रहे? जब एक मुसलमान के यहाँ कोई घटना घटती है तो कहते हैं कि यहाँ मुसलमान खतरे में है। और आज संभल की घटना, राजस्थान की घटना, महाराष्ट्र की घटना, कितनी घटना आपको गिना दूं, कितने अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि हिंदुओं के साथ ये क्यों हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि चाहे कांग्रेस हो, जहां तक मुसलमानों को भी यहाँ इसका विरोध करना चाहिए कि बांग्लादेश में ऐसा क्यों हो रहा है। वो हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में सुरक्षित है, लेकिन हमारा हिंदू विदेश में सुरक्षित क्यों नहीं। इसके लिए पक्ष और विपक्ष को सबको बहुत ताकत के साथ में आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश में भी महाराजों को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी छुड़वाने के लिए किस प्रकार से मांग रखेंगे? हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो बांग्लादेश की भी स्थिति यही जैसी यहाँ भारत में भी हो रही है। यहाँ भी हिंदुओं को, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लाए, उनको भी जेल में डाला जा रहा है, डाले गए। जहाँ तक इंदिरा गांधी ने हिंदुओं पे जो गाय के लिए आंदोलन किया था, तो वहां तब भी गोली चलवाई। ये लोग तो ऐसे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से संत समाज जो है अभी तक शासन प्रशासन की रास्ता देख रहा था कि वो आगे रह के इस अत्याचार को रुकवाए, लेकिन शासन प्रशासन इसमें नाकाम नजर आते ही अब पूरे संत समाज रोड पे उतर आए। उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए कि कहीं न कहीं हिंदू समाज को बचाने के लिए अब संत समाज को आगे आना पड़ेगा। कमंडल नहीं, हमारे पास भाला और त्रिशूल भी होती है। हम वो लेके चलेंगे। हम खाली एक का ज्ञान नहीं, हमारे पास हमारे धर्मों ने, हमारे शास्त्रों ने हमको सब प्रकार की शिक्षा दे रखी है, लेकिन समय आने के अनुसार हम उसका उपयोग करते हैं। बस इतना ही है। सब शांति से रहे, सब प्रसन्नता से रहे। हाँ, लेकिन अगर कोई हम पे आंख उठाएगा तो अब वो वाला काम नहीं रहा। अब तो सीधी आंख फोड़ देंगे हम। अब वो समय आ गया है। अब वो पहले वाले संत नहीं, ये युवा पीढ़ी के संत है। भाला चलाना भी जानते हैं, माला चलाना भी जानते हैं, और ये भी चलाना जानते हैं, सब जानते हैं। इसलिए भारत सरकार से हमारा नम्र निवेदन है कि आप इस संज्ञान को लें और तत्काल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। आज जो ये सकल हिंदू समाज की जन आक्रोश रैली निकली है, जो कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जितने अत्याचार, महिलाओं के साथ में बलात्कार, मंदिरों को जलाना, घरों को जलाना, मौत के घाट उतरे, बहुत ही निंदाजनक है। जिसके उपलक्ष्य में देखा जाए तो सभी धर्मों को या सभी समाज को खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ये किसी, अगर हम वाकई में इसे देखे जाएं और इसको अगर धर्म से जोड़ा जाए तो ये एक धर्म, एक मुख्य धर्म जाति दूसरे मुख्य धर्म जाति के साथ भी ये हिंसा कर रही है, जिसे धर्म से लेना बिल्कुल सही भी होगा कहीं ना कहीं। भले वो घटना वहाँ हुई है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ ना हो, इसलिए आज के समय में सभी हिंदुओं को जागना बहुत ज़रूरी है और सभी को जागृत होना बहुत ज़रूरी है और अपने अपने राइट्स को और अपनी अपनी ताकत को पहचानना है। और उसी के लिए जन आक्रोश रैली निकाली गई है, ताकि सारा हिंदू जागे और सरकार तक ये बात पहुंचे और उसके खिलाफ, उन जो भी एक समाज के खिलाफ गवर्नमेंट जो है एक एक्शन ले और उनकी रक्षा करे। यही हमारा इस रैली का उद्देश्य था। स्थानीय नेहरू स्टेडियम खेल मैदान से लेकर घंटाघर तक आक्रोश रैली भी निकाली गई। उसके बाद आज हम जानना चाहेंगे किस प्रकार से जो बांग्लादेश में संतों को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया है, उनकी रिहाई के लिए किस प्रकार से मांग की जाएगी। जी, यहाँ पर जो रैली हुई है वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि ये शायद मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में भी
ये शायद ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो कि हरदा की सरकार के द्वारा और हरदा के समुदाय के द्वारा ये कदम उठाया गया, क्योंकि हम हिंदू हैं। अगर हम ही एक नहीं होंगे तो फिर योगी जी ने नारा दिया ही है, बटोगे तो कटोगे। हम सब जानते हैं बांग्लादेश में कि वहाँ के साधु संतों को, हिंदुओं को किस प्रकार से पीड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। खास करके हमारे इस्कॉन के बंधु जो हमारे संत हैं वो वहाँ पर इतना सेवा किए, अन्नदान, कई महीनों तक उन्होंने ये कार्यक्रम चलाया। उस समय जिस समय बांग्लादेश के पास खाने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं थी, उस समय कई महीने तक बांग्लादेश, पूरे देश को हमारे इस संस्था ने संभाला। किंतु आज वही लोग जो हमारे ही अन्न खाकर, जिस थाली में खाया उसी में छेद करने वाली कहावत है, उसी में छेद कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मानवता के मूल्यों के बिल्कुल विरुद्ध है ये। तो हमारे सरकार से यही अपील है कि सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई की जाए और कड़े नियम, कुछ कदम उठाए जाएं, ताकि पूरे विश्व में ये संदेश जाए कि हिंदू अकेला नहीं है। अगर किसी भी हिंदू को कुछ होता है तो पूरा भारत सरकार, पूरी भारत की जनता उसके साथ है। धन्यवाद। तो बिल्कुल जैसी कहावत है कि जिस खाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये कहीं ना कहीं जो मुहावरा है ये बांग्लादेश में बिल्कुल सटीक देख रहा है कि संत महाराज जिस प्रकार से लोगों की वहाँ सेवा कर रहे थे, बरसों से उन्हें खिला रहे पिला रहे थे, आज उन्हीं लोगों के द्वारा स्कंद महाराज के साथ मारपीट कर उन्हें जेल में भेज दिया गया। साथ ही अन्य हिंदू महिलाएं, अब अन्य लोगों के साथ में जिस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम निखिल यदुवंशी है। तो जैसा कि नीरज प्रभु जी ने बताया यहाँ पर कि हमारे जो संत हैं जिन्होंने वहाँ पर उनको अन्नदान खिलाया, क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था उसी समय पर बांग्लादेश भी आज़ाद हुआ था और बांग्लादेश के पास उस समय भुखमरी थी, वहाँ पर कुछ खाने को नहीं था। तो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने उनके जो एक शिष्य हुए जॉर्ज हैरिसन, जो कि बहुत ही बड़े संगीतकार रह चुके हैं, उन्होंने वहाँ पर 50 करोड़ मिलियन डॉलर्स की रकम जुटा करी और वहाँ पर महीनों तक, या कह लीजिए सालों सालों तक फ्री का भंडारा चला। हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, वहाँ पे जितने लोग थे सबको खिलाया। लेकिन बात ये आती है अगर कि वो लोग अब हमारे ऊपर ही हमला कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब एक नहीं हो पा रहे हैं। जब देखिए बगल का ही देश अगर एक नहीं होकर बगल के लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि बगल के लोग हमारे देश में भी अंदर आएंगे और यहाँ पर भी उत्पात मचाएंगे। बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सरकार प्रशासन द्वारा कोई कठोर नियम पैर नहीं उठाया जा रहा है, कदम नहीं उठाया जा रहा, उसके बाद संत समाज एवं सकल हिंदू समाज अब सड़कों पर उतर आई है। आपको बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश में लगातार कहीं ना कहीं आंदोलन किए जा रहे हैं और जो बांग्लादेश में महिलाओं एवं अन्य हिंदू संगठन के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है उसकी रोकथाम की लगातार मांग की जा रही है। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।